नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज खेतीबाड़ी में आपका होस्ट संदीप जाखड़। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में आने वाले फंगल डिजीज़ के बारे में। कौन सी बीमारी पे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिले और हमारी फसल अच्छी हो। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले मुख्य फंगल डिजीज़ के बारे में, जिसमें बात करेंगे नेक ब्लास्ट की या घुंडी मरोड़ कहते हैं इसे। किसानों को ये बीमारी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो धान को रातों रात नष्ट कर देती है। इस बीमारी का आने का मुख्य कारक है रात का टेम्परेचर में कमी या मॉइस्चर का बढ़ जाना, दिन के टेम्परेचर में उमस बढ़ जाना या फिर तापमान 31 डिग्री से ऊपर होना। तब इसके आने का अनुकूल माहौल बन जाता है। नेक ब्लास्ट में धान की बाली होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है या सूख जाती है, जिसके कारण फार्मर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान साथियों, इसी क्रम में हम एक और बात करेंगे। जो एक समस्या और आती है वह धान की बालियों में या मुंजर होते हैं उसमें दानों का काला होना। इस बीमारी को क्या कहते हैं? इस बीमारी को माइक्रो न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर कहते हैं, जिससे फार्मर का काफ़ी नुकसान होता है। जो झाड़ में काफ़ी कमी आ जाती है, जिसका प्रभाव किसान की सीधा जेब पर पड़ता है। इस वजह से मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि कुछ फंगल डिजीज हम जो प्रोडक्ट बाद में यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं, जो लक्षण दिखाई देने पर, तो हमारा डबल नुकसान होता है। फसल का भी नुकसान और स्प्रे का भी खर्चा बढ़ जाता है। इससे बढ़िया है कि हम प्रिवेंटिव में करें, जिसका ज़्यादा फ़ायदा में ये होता है कि फसल का जो सीधा नुकसान है उससे हम बच जाते हैं। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम बात करेंगे जीएसपी कंपनी के प्रोडक्ट ड्रोनेक्स की, जिसमें जोल ग्रुप से अजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल है, जिसका प्रिवेंटिव में हमें काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। धान की नाड़ को लास्ट तक हरा रखेगा, जो दानों को थोत बनती है उसको रोकता है। वह बालियों में दाने के साइज को बढ़ाता है और उनकी संख्या को बढ़ाता है। किसान साथी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव अवश्य दें।